एवरीवन कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी के इस प्यारा सा सेशन में। आज का जो मिसलेनियस टॉपिक होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। मैं एक दावे के साथ ये कह सकता हूँ ना कि आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप 1% मतलब एक नहीं 0.1% होंगे ना, उनमें से अगर हैं तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज आपको चेक करना भी है कि हाँ आप कितने में आते हो, क्योंकि टॉपिक कौन सा है पता है? ब्लड रिलेशन का मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। कई लोगों को लगता है ब्लड रिलेशन तो भाई जो ही बना लेते हैं, भाई बन ही जाता है। आइए क्वेश्चन देख करके ना, तब आपका हवा पौवा निकल जाएगा। आइए आल इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इसको तो मैं यूं ही बना देता हूँ। तो भाई ट्राई तो कर लो ना। ट्राई करने में क्या जाता है? कुछ जाता है? नहीं जाता है तो कीजिए। आइए मैं आपको ये इसको बता रहा हूँ। चलो देखो, इसमें कहा क्या जा रहा है ना कि 8 लोग हैं एक परिवार में, बहुत बड़ा परिवार है ना। या फिर हो सकता है ज्वाइंट फैमिली हो, कुछ भी हो सकता है ना। चलो, क्योंकि इसमें दादा दादी सब है भाई, जिसमें 3 जनरेशन भी है। ठीक है, कितना जनरेशन है? एक मिनट में ग्रीन ग्रीन जो है ना वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, 3 जनरेशन है और वहाँ पे ना 3 मैरिड कपल भी है। ठीक है, 3 लोग का बैंड बज गया है। ओके चलिए, शुरू कहाँ से करना है? यहाँ पे देखो, अगर इस लाइन को अगर हम स्टार्ट करते हैं कि एच इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, तो आपके पास ढेरों पॉसिबिलिटी आ जाएगा, आप फंस जाओगे, है ना। क्योंकि इस लाइन से आप ना मतलब बहुत सारे तरह से बना सकते हो। ठीक है, अब ये भी बताना पड़ेगा क्या, तो कमेंट करके बताना। ठीक है, लेकिन इसको स्मार्टली कैसे खेलना है ना, उसको मैं बताता हूँ। देखो, इस लाइन से अभी हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि डी इज द डॉटर ऑफ बी। ठीक है, डी इज द डॉटर ऑफ बी। देखो अभी तो आसान है, बाद में जाके फंसता है बंदा, शौक रहता है ले अब क्या कर। डी इज द डॉटर ऑफ बी। चलो, तो डी जो है ना, डी इज द डॉटर ऑफ बी। ठीक है, डी इज द डॉटर ऑफ बी। हु का यूज ठीक पहले वाले के लिए आता है कि बी जो है ना, उसका शादी किसके साथ हुआ है? सी का। अभी बी और सी का जो है ना, मतलब जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि ए इज द सन ऑफ एफ हु इज मैरिड टू डी सिस्टर। देखो, डी की कोई बहन है। ठीक है, डी की कोई बहन है, उसका शादी, जैसे ही बहन है तो ये इसका कौन हो जाएगा? हस्बैंड हो जाएगा। उसका शादी किसके साथ हुआ है? एफ के साथ हुआ है, तो एफ यहाँ पे हो जाएगा। और ए जो है इसका सन है। ठीक है, ए जो है इसका सन है। कितना लोग हो गया? 1 2 3 4 5 6 लोगों का लगभग जुगाड़ हो गया है। ठीक है, यहाँ तक तो बात आपका बन गया। अब क्या कहा जा रहा है कि ई और एफ के पास कोई सिबलिंग नहीं है। ठीक है, एंड द जेंडर ऑफ एफ और बी जो है ना वो सेम है। मतलब एफ अगर मेल है तो बी भी क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। जैसे ही मेल से इसका ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक मेल है दूसरा फीमेल ही हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, कई लोगों को ये लगता होगा ना कि हम स्क्वायर क्या बना रहे हैं। देखो, जहाँ हमको मेल को अगर दिखाना है वहाँ पे हम स्क्वायर बना रहे हैं, जहाँ पे फीमेल को दिखाना है तो वहाँ पे हम उसको सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 लोग का जुगाड़ हो गया है। ठीक है, 2 जगह यहाँ पे अगर हमको अभी और लेना पड़ेगा या फिर कहाँ पे लेना पड़ेगा। अब आपके पास बस एक ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे बचा हुआ है कि एच इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। देखो, 2 मैरिड कपल भी हो गया, एक कपल हमको और अभी बनाना है ना। तो एच जो है ना, एच इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। अब एच को हमको कहाँ बैठाना पड़ेगा? ठीक है, देखो एच तो फिक्स है कि एच वाई होगा, यहीं पे होगा। ठीक है, क्यों होगा? एच इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। अब जी कहाँ पे होगा? देखो, अगर हम जी का इसका अगर भाई बहन कुछ बना देते हैं तो भी एच उसका सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन यहाँ बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमको मैरिड कपल भी एक और दिखाना है ना। तो मैरिड कपल ये कब दिख सकता है? मतलब एक और कब दिखेगा? जब हम जी का शादी किसी से करवा देंगे तभी तो ना। अब पढ़ के देखो, एच इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। हो गया कि नहीं हो गया? 3 मैरिड कपल, एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। अब बात आके फंसता है भाई। 7 लोग तो हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7।
7 लोग हो गया ना, हमको एक को और बैठाना है। एक बैठाना किसको है, ए बी सी डी ई को बैठाना है। अब ई कहाँ बैठेगा, हम ई को यहाँ, ई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बस एक ये कहा जा रहा है कि ई और एफ डज नॉट हैव सिबलिंग। बस थोड़ा सा दिमाग अगर आपके पास होगा ना, तब इस लाइन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आके आप फंसने वाले हो, है ना। अब ई को हम कहाँ पे बैठाएंगे, जरा कमेंट करके बताना भाई मेरे। क्या आप भी आके यहाँ पे अटक गए हैं, क्या आप भी आके यहाँ पे अटक गए हो कि ई को हम बैठाएंगे कहाँ। ई को हम क्या यहाँ पे कर दे, क्या यहाँ पे कर दे, या फिर यहाँ पे कर दे, कहाँ पे कर दे, जरा सोचो एकदम। देखो, ई के पास कोई भी सिबलिंग नहीं है। सिबलिंग का मतलब क्या होता है कि ई के पास कोई भाई बहन नहीं है। जरा ऊपर से ही चलते हैं, ई को यहाँ पे बैठाएंगे तो ये भाई बहन हो जाएगा, ई को यहाँ पे बैठाएंगे तो भाई बहन हो जाएगा, ई को अगर इधर भी बैठाते तो भाई बहन हो जाएगा, बीच में भी नहीं बैठा सकते भाई बहन हो जाएगा, यहाँ पे भी बैठा सकते हैं तो भाई बहन हो जाएगा, यहाँ पे भी बैठाएंगे तो भाई बहन हो जाएगा। बस एक ही जगह है, ई को हमको यहाँ पे बैठाना होगा, क्योंकि ये लाइन जो बोला गया है ना कि ई और एफ के पास कोई सिबलिंग नहीं है। देखो, एफ के पास कोई सिबलिंग है नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ है। यहाँ वैसे ही है यहाँ पे कि ई के पास भी कोई सिबलिंग नहीं है, ई अकेला है ना। बात समझ में आ गया तो एक कमेंट कर दो यार, है ना। अब बात आता है इसके जेंडर का, तो जेंडर का क्या होगा। लास्ट लाइन क्या बोला है कि द नंबर ऑफ मेल एंड द फीमेल्स आर नॉट इक्वल। मेल और फीमेल का जो नंबर है वो इक्वल नहीं है। अगर मान लेते हैं इसको, अगर हम फीमेल कर देते हैं, जरा सोचिए, देखो फीमेल कर देते तो 1 2 3 4, 4 फीमेल हो जाएगा और 4 मेल हो जाएगा। फीमेल तो कर नहीं सकते, तो मजबूरी है इसको हमको मेल बनाना पड़ेगा। अब देखो 1 2 3 4 5 मेल है और 3 फीमेल है, वेरी सिंपल। इसके आधार पे आपसे कई सारे क्वेश्चन तो नहीं, 3 क्वेश्चन जरूर जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। ई का जेंडर क्या हो सकता है, ई के बारे में ही क्वेश्चन पूछे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ई को बंदा कहाँ बैठाया होगा, क्योंकि यही तो यहाँ पे ट्विस्ट था एकदम। जो फंस गया, उलझ के रह गए, क्योंकि इतना तक तो हर कोई सॉल्व कर लिया होगा। मेन जो खेला था वो ई के साथ था। क्या क्वेश्चन देखा कि मजा आया कि नहीं आया। मजा आया तो प्यारा सा कमेंट कर दो। चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना। बेल आइकन पर क्लिक करना एकदम नहीं भूलना। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन करना एकदम नहीं भूलना है ना। और डेली टारगेट जो दिया जाता है, टारगेट को पूरा करो, बैंकर बनो। सिंपल सा फंडा। चले बाय बाय, टेक केयर।